परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वे शिव के परम भक्त थे और उनके पास एक दिव्य परशु था। यह परशु उन्हें शिव ने ही भेंट किया था। उनका जन्म क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए हुआ था। उन्होंने क्रोधित होकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उनकी शक्ति अद्वितीय थी और उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने पृथ्वी को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन यह रक्तपात उनके हृदय पर एक गहरा घाव बन गया। अपने कार्यों के बाद परशुराम को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने गुरु महर्षि भृगु से मार्गदर्शन मांगा। भृगु ऋषि ने उन्हें बताया कि पाप के प्रायश्चित के लिए उन्हें एक पवित्र भूमि का निर्माण करना होगा। यह भूमि ब्राह्मणों को दान करनी होगी। परशुराम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान वरुण से प्रार्थना की, जो समुद्र के देवता थे। वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम से कहा, अपना परशु समुद्र में फेंको। जहां तक तुम्हारा परशु गिरेगा, वहां तक की भूमि तुम्हें प्राप्त होगी। परशुराम ने वरुण देव की बात मानी। उन्होंने अपना परशु पूरे बल से समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही परशु समुद्र में गिरा, पानी पीछे हटने लगा। एक विशाल भूभाग प्रकट हुआ जो पहले समुद्र में डूबा हुआ था। यह भूमि आज के केरल के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार परशुराम ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और एक नई भूमि का निर्माण किया। केरल की यह नई भूमि हरी भरी और उपजाऊ थी। परशुराम ने इस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मण दूर दूर से आए और इस पवित्र भूमि पर बसने लगे। उन्होंने यहां मंदिरों का निर्माण किया, वेदों का अध्ययन किया और कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। सेक्शन 5, द लॉर्ड्स लेगेसी। परशुराम ने केरल में कई वर्षों तक निवास किया। उन्होंने लोगों को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। उन्होंने मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की नींव भी रखी। आज भी केरल के लोग उन्हें अपना रक्षक और मार्गदर्शक मानते हैं। सेक्शन 6, टेम्पल्स एंड ट्रेडिशंस। केरल में कई मंदिर हैं जो परशुराम से जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। केरल के लोग ओणम और विशु जैसे त्योहार मनाते हैं जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। ये त्योहार खुशी, समृद्धि और एकता का प्रतीक हैं। सेक्शन 7, द लैंड ऑफ द कोकोनट पाल्म। केरल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यह राज्य हरे भरे धान के खेतों, नारियल के पेड़ों और शांत बैकवाटर से सजा हुआ है। केरल को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। यह नाम इसकी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। सेक्शन 8, इकोज ऑफ द पास्ट। आज भी हम केरल में परशुराम के प्रभाव को देख सकते हैं। राज्य की संस्कृति, परंपराएं और यहां तक कि भौगोलिक बनावट भी उनकी कथा की याद दिलाती है। यह कहानी हमें पश्चाताप, संकल्प और नई शुरुआत की शक्ति दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अतीत को पीछे छोड़कर हमेशा एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सेक्शन 9, केरला टुडे, गॉड्स ओन कंट्री। आज केरल भारत का एक विकसित और प्रगतिशील राज्य है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानव विकास में अग्रणी है। लेकिन अपनी प्रगति के बावजूद केरल अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संजो कर रखता है, जो इसे वास्तव में ईश्वर का अपना देश बनाती है।